हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिलोमेटा की विशेषता को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सेलामेंडर वर्ग का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उभयचर। सेलिमेंडर उभयचर वर्ग का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटी हेल्मिन्थेस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 फाइलम पोरीफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंटक। फाइलम पोरीफेरा स्पंज से बना संघ है, उनका शरीर सूक्ष्मतम छिद्रों से बना होता है। फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटक पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भीतरी दीवारों को मोड़ना। स्पंज में नहर प्रणाली शरीर की दीवार के मुड़ने के कारण विकसित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सही जोड़ी का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा रजत मछली। फिर क्वेश्चन नंबर 7 किस समूह में पॉलिप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलकेरिया। एंथ्रोजोआ, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ ये तीनों सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं, जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाया जाता है। जबकि कैलकेरिया वर्ग में पोरीफोरा संघ के स्पंज शामिल हैं, जिनका शरीर कैलकेरियस सेल और स्पाइक्यूलस से ढका होता है, लेकिन कोई पॉलिप नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कॉर्डेटा संघ की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हैगफिश और लैम्प्रे किसके उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जबड़े रहित मछलियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोप्टेरस दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पोस्ट एनल टेड कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रूण विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कशेरुक स्तंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिमेरा बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जबड़े सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के किस समूह में विकसित हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मछलियाँ। जबड़ा सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के वर्ग प्लाकोडर्मी में मछलियों में विकसित हुआ, जो सिलूरियन काल से लेकर डेवोनियन काल तक रही। फिर क्वेश्चन नंबर 15 किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निवास स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्तरीकरण। जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात ये तीनों जनसंख्या की विशेषता है, जबकि स्तरीकरण जनसंख्या की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी नकेटन और प्लैंकेटन दोनों ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी संपूर्ण पौधे या पशु समुदायों का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19
पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेरे। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को सेरे कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पौधों के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, NO3। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन गुर्दे की दूरस्थ घुमावदार नलिकाओं को और एकत्रित नलिकाओं में पानी के पुनर्अवशोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंटीडाईयूरेटिन हार्मोन। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टोल। हृदय चक्र उन सभी घटनाओं को संदर्भित करता है जो एक दिल की धड़कन की शुरुआत से दूसरे की शुरुआत तक होती है और इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विश्राम की अवधि जिसे डायस्टोल के रूप में जाना जाता है और हृदय चक्र के संकुचन की अवधि को सिस्टोल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन को उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान को उत्तेजित करता है और यह मानव व्यवहार और पुरुष व महिला प्रजनन प्रणाली के पहलुओं को भी प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मस्तिष्क का कौन सा सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसी बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेंडुला ऑब्लांगेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक्शन पोटेंशियल के किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम का प्रवाह विध्रुवण का कारण बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विध्रुवण चरण। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधन का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेंड्राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अक्षतंतु की प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिनेप्टिक नॉब में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिनेप्सिस के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 30, PNS में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्वान कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, CNS में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्रीसिनेप्टिन न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन मस्तिष्क में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। प्राकृतिक हार्मोन के रूप में यह दर्द को कम करता है, तनाव कम करता है, दर्द से राहत और मूड में सुधार करने में भी मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्यूनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोलीन। प्रोलीन एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन चैपरोन प्रोटीन का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह उन प्रोटीनों को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े हैं और उन्हें ठीक से दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिक जानकारी रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एपीमर्स का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनोज और ग्लूकोज। फिर क्वेश्चन नंबर 38, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
डीएनए को रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लाई से अलग करना और लिगेज के साथ जोड़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका कोशिका अंतरक्रिया में कार्य नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साइटोक्रोम सी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस्टीन और मेथियोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पशु कोशिका। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि यह पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड ब्राह्म और आंतरिक प्रोटीन से। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोलस में। फिर क्वेश्चन नंबर 45, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रफ अंतर्द्रावी जालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 47, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंट्रोन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जीन के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलील्स। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी, यानी मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और सिकल सेल RBC, ये सभी बहुविकल्पिता का एक उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, IAIB जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह AB दर्शाएगा, इसका कारण यह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहप्रभुत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक आनुवंशिक स्थिति है जब एक एकल जीन दो या दो से अधिक विशिष्ट फेनोटिपिक विशेषताओं या लक्षणों को प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉड का स्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यूकेरियोटस में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथियोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलिकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 56, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 57, आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डीएनए पर निर्भर आरएनए संश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डीएनए प्रतिकृति की विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धरूढ़िवादी और द्विदिशात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेज़बान की अनुपस्थिति में वायरस स्वायत्त रूप से दोहराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठधर्मिता में कहा गया है कि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है जिसके बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मोर्फोजेनेसिस का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार से। फिर क्वेश्चन नंबर 62,
कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समसूत्री। अधिकांश समय जब लोग कोशिका विभाजन का उल्लेख करते हैं तो उनका मतलब माइटोसिस से होता है, जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है और नई कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया है। माइटोसिस समसूत्री जीवन के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सी संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहरी परत बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रोपोब्लास्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कोशिकाओं के एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका भाग्य के प्रेरण को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आगमनात्मक संकेतन। फिर क्वेश्चन नंबर 65, क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया जो विकास के दौरान विभिन्न ऊतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एपोप्टोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपरा कोशिका। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परतों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जठराग्नि यानी गैस्ट्रुलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जित प्रतिरक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 71, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, IgA। फिर क्वेश्चन नंबर 72, टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी मैक्रोफेज, फागोसाइट्स और प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं। ये तीनों ही कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एलिसा का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हॉर्डी वेनबर्ग के नियम का सही सूत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ऑन्टोजेनी फाइलोजेमी को पुनर्पूंजीकृत करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकेल। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कियोप्टेरिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डायनासोर का स्वर्ण युग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेसोजोइक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तलचट्टी चट्टानों पे। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ओपेरिन के अनुसार प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं था क्योंकि आदिम पृथ्वी में वातावरण अत्यधिक न्यून था। फिर क्वेश्चन नंबर 81, जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें कटौती करनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वसा का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पता लगाए कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेसे। रेसे यानी कि फाइबर पोषक तत्व नहीं माने जाते हैं, जबकि विटामिन, खनिज और वसा ये तीनों ही पोषक तत्व की श्रेणी में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, विटामिन के की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में।
फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडमाला या घेंगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गंडमाला या घेंगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, DTP का टीका। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? तो सामान्य सर्दी एक वायरल बीमारी है जो राइनो वायरस के कारण होती है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA का हेर फेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में DNA का हेर फेर प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस की खोज के कारण संभव हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्लाज्मिड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूक्ष्म जीवों में DNA के अतिरिक्त आनुवंशिक भाग। फिर क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिबंध एंजाइम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आणविक कैंची। फिर क्वेश्चन नंबर 91, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, BSC वेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में चरणों का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विकृतीकरण, एनिलिंग और विस्तार। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मस एक्वाटिक्स से। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन और विनाश। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण की एक विधि नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेंडा, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वह लुप्त प्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वे प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुप्तप्राय प्रजातियां। लुप्तप्राय प्रजातियां ऐसी जीवों की आबादी है जिनके विलुप्त होने के जोखिम है, क्योंकि वे या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण या परभक्षण मानकों द्वारा संकट में है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पवित्र उपवन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़े जंगलों के हिस्से में जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वन रोपण। वन रोपण भारत में जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि खनन गतिविधि, जंगल की आग और अवैध शिकार, ये तीनों ही एक्टिविटीज़ भारत में जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 के शिफ्ट 3 में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसेक्ट्स यानी कीट के पास। जंतुओं के समूह में कीट प्रजातियों की संख्या सबसे बड़ी है। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीनियस। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कार्ल लीनियस के द्वारा लिखी गई है और इनके द्वारा स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक भी लिखी गई है। और सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक की खास बात यह है कि इसी पुस्तक में सर्वप्रथम 1735 ईस्वी में जानवरों और पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया था और इस पुस्तक में लगभग 6000 पौधे और 4236 जानवर सूचीबद्ध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम वर्गीकरण कोटि है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पीसीज यानी कि प्रजाति। पौधों और प्राणियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण में प्रजाति सबसे निम्न स्तर में आता है। सामान्य वर्गीकरण श्रेणी में सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स और सबसे अंत में आता है स्पीसीज। इसलिए वर्गीकरण में प्रजाति सबसे छोटी इकाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो जीवों के शरीर के अंगों में समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ परिसंचरण के माध्यम से पूर्ति एवं जोड़ने का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्लाइटेलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केचुआ। क्लाइटेलम केचुए के 14वें और 17वें खंड के बीच में स्थित होता है। यह केचुओं के मुख के पास शरीर की दीवार का मोटी ग्रंथि और अखंडित खंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं जीव की सतह पर पाई जाती है जो पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल के प्रस्ताव थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगर एवं निकोलसन। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जागृह कहे जाने वाले कोशिकांग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है जिसे ऊर्जागृह कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सीलिया तथा फ्लेजेला निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोट्यूबल्स द्वारा। सीलिया और फ्लेजेला गतिशील और संवेदी कोशिका अंग है जो माइक्रोट्यूबल्स द्वारा निर्मित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अर्धसूत्रण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रिडक्शन डिवीज़न या हास्य विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक अम्लों के अणु न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं के बहुलक होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकोजेन बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लूकोज का। स्टार्च और सेलुलेज ग्लूकोज के बहुलक ग्लाइकोजन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किसका कार्य पाइसीकरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पित्त। यकृत पित्त का स्राव करता है जो एक पाचक रस है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है और पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा का पाइसीकरण करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वाइटल कैपेसिटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिग्मॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत में यूरिया चक्र या ऑर्निथीन चक्र की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपादकी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीमर। फीमर मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है और यह पश्चपादकीय जांघ की हड्डी होती है, जबकि ह्यूमरस, रेडियोअल्ना और कॉल्प्स ये तीनों ही अग्रपादकीय अस्थियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा में। श्वसन केंद्र मेंड्यूला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है और श्वास के मिनट दर मिनट नियंत्रण में शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मानव में निषेचन स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फैलोपियन नली में। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बधियाकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृषणों को यानी टेस्टिस को। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15वां से 28वां दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, आनुवंशिकी के पिता हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेंडल। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बहुविकल्पिता। ऐसी स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांधता की वाहक स्त्री से होती है तब उनके पुत्रों की स्थिति होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 50% सामान्य एवं 50% वर्णांध। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गुणसूत्रों का अगुणित समूह। गुणसूत्रों के एकल समूह को गुणसूत्रों का जीवित जीवों में अगुणित समूह कहा जाता है। इसको एन के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे जीनोम भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए का प्रतिकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अर्धसंरक्षी। डीएनए अणु का द्विगुणन अर्थात कॉपी निर्माण ही डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, डी व्रीज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आइनोथेरा पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात अंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पीसीकल्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पेनिसिलिन उत्पन्न किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कवक से। फिर क्वेश्चन नंबर 32, संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सार्कोमा। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को एक शब्द में सार्कोमा कहते हैं, जो हड्डियों, टेंडन, उपास्थि, मांसपेशियों और वसा जैसे सहायक और संयोजी ऊतकों में उत्पन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, रेबीज का टीका किसने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पास्चर ने। रेबीज़ एक संक्रामक बीमारी है जो कुत्तों के काटने से फैलता है और इसको रोकने के लिए रेबीज़ का टीका लगाया जाता है और इसकी खोज लुई पास्चर ने सन 1885 ईस्वी में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज को प्रतिबंध एंजाइम भी कहते हैं और इसके साथ ही साथ इसे आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग जीन को अलग करने और क्लोन डीएनए अणुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आनुवंशिकतः संशोधित सजीव। फिर क्वेश्चन नंबर 36, इनमें कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एक प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, बल्कि पैक्टिनेज एंजाइमों का एक समूह है जो पौधों की कोशिका दीवारों के मूल भाग को तोड़ता है। उसका मुख्य रूप से वाणिज्यिक में उपयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान। सवाना बिखरे वृक्षों वाला घास का एक विशेष परितंत्र है और इसका नाम अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर पड़ा है। ये भूमध्य रेखीय वर्षा वनों और मध्य अक्षांश रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र के बीच मौसमी उष्णकटिबंधीय में बड़े पैमाने पर स्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बिल्लियों की 4 प्रसिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउटेड तेंदुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन क्षरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सीएफसी के द्वारा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन क्षरण होता है और यह बहुत अस्थायी होते हैं। यह ओजोन परत के पास पहुंचकर सूर्य से आने वाली परावैंगनी कीड़ों को तोड़कर क्लोरीन बनाते हैं और इस क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणुओं को नष्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ती है। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश में भरपूर अनुकूल जलवायु होती है जो सूक्ष्म आवासों को बढ़ावा देती है। इसलिए ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर प्रजातियों की विविधता अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, स्पंज में डैश स्तर का संगठन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिकीय। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निडेरिया का लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेनुला। निडेरिया संघ सिलेंट्रेटा का मेंबर है जिसकी लार्वल अवस्था को प्लेनुला नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, झींगा का उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीन ग्रंथियाँ। ग्रीन ग्रंथियाँ झींगा जैसे क्रस्टेशियस का उत्सर्जन अंग है और यह शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को फिल्टर करता है और यह प्रत्येक एंटीना के आधार पर खुलता है। झींगा उत्सर्जन के रूप में अमोनिया निकालता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, सी एनीमोन की सममिति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियल। सी एनीमोन एक समुद्री जीव है और यह निडेरिया फाइलम का सदस्य है। एनीमोन में अपनी गतिहीन प्रकृति के कारण रेडियल समरूपता होती है। रेडियल समरूपता शरीर में केंद्र के साथ दो हिस्सों में विभाजित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, मेढक का हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 चैम्बर्ड या 3 कोष्ठीय। फिर क्वेश्चन नंबर 46, आंतरिक निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैमल्स यानी स्तनधारियों में शुक्राणु के साथ अंडे के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के भीतर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं और इसमें शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर ही अंडाणु को निषेचित करता है और यह मनुष्य एवं गाय, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हाथी का बाहर निकला दांत है परिवर्तित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंसीजर। हाथी का बाहर निकला दांत कृंतक का परिवर्तित रूप है जो लंबे समय तक बढ़ता रहता है और जिसका उपयोग हाथी अपनी रक्षा एवं अन्य कार्यों में उपयोग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइरुविक अम्ल में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इंटरफेरॉन्स है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीवायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल प्रोटीन है और वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, रक्त में CO2 सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीव्र और गहरा। फिर क्वेश्चन नंबर 51, प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन में डैश द्वारा परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीरोकाइनेज। फिर क्वेश्चन नंबर 52, थायरोकैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम स्तर को घटाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इन तीनों में ही राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया को सही माना था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन के बीच संलग्नता के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 55, आयन की गति सांद्रता ढाल के विरुद्ध हो तब इसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय परिवहन। जब आयन की गति सांद्रता के विपरीत दिशा में हो तो उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। अर्थात सक्रिय परिवहन में झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, गोल्जी उपकरण उत्पन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ER से।
गोल्जी उपकरण को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और कोशिका के केंद्रक द्रव्य के केंद्रक के समीप कुछ थैलेनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं और इन थैलेनुमा कोशिकांग को ही गोल्जी उपकरण कहते हैं और इनका कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग और स्राव करना है। यह ईआर से प्रोटीन प्राप्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी AUG। AUG प्रकूट प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक प्रारंभिक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्ड्रीन। कॉन्ड्रीन एक प्रोटीन है जो उपास्थि में पाया जाता है और उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी B12। फिर क्वेश्चन नंबर 60, न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में एक स्विस बायोकेमिस्ट कोशिकाओं में एक नए पदार्थ की खोज की जिसे न्यूक्लिन कहा गया और अब यही न्यूक्लिन DNA के रूप में जाना जाता है। अतः न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टांसले ने। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम 1935 में अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री A.G. टांसले द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध जल क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए AP लिम्नियान। झीलों को 3 अलग अलग स्तर में विभाजित किया जाता है जिसमें सबसे ऊपरी परत को AP लिम्नियान, मध्य परत को मेट लिम्नियान और सबसे निचली परत को हाइपोलिम्नियान कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, BOD मापता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए O2 की आवश्यकता। BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है और इसका उपयोग पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की दर को मापने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 66778812 निम्नलिखित आंकड़ों से मोड परिकलन करें, यानी कि हम लोगों को मोड इसमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 65, अभिप्रेरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ A एंड B दोनों, यानी कि ये एक कार्य की अवस्था है और इसके साथ ही साथ यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था भी है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, कालाजार कारक परजीवी लिश्मानिया का वाहक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी फ्लीबोटोमस। लिस्मानिया को आमतौर पर कालाजार के रूप में जानते हैं और यह एक संक्रामक बीमारी है जो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पेलियोसीन एपाक को किस एरा में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सीनोजोइक। पेलियोसीन युग सीनोजोइक एरा में रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मानव अपरा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चक्री काम। अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण को शरीर में माता के रक्त का पोषण और O2 पहुँचता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, पड्डाभ शल्क होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी त्वचीय। पट्टाभ शल्कों को कॉर्टिलेजिनस मछलियों के त्वची दांत भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें कौन आगोहिक संघ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आर्की मोलस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल मोलस्क। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कौन फ्लेजेला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पैरामीशियम।
पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो गंदे पानी इत्यादि में पाया जाता है और यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसको स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, वेलिजर कार्बा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोलस्क में। संघ मोलस्का अकेशेरुकी जगत में दूसरा सबसे बड़ा संघ है और इस संघ के जीवों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी मछलियों में वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है, चाहे वह क्लेरियस हो, चाहे वह एनाबास हो, चाहे वह चन्ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिवोनियन में। जलीय से स्थलीय कशेरुकों में परिवर्तन डिवोनियन काल के दौरान हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 77 स्फिनोडॉन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेप्टाइल यानी सरीसृप। स्फिनोडॉन सरीसृप वर्ग का एकमात्र जीवित वंशावली है और स्फिनोडॉन को तुआ तारा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृपों में। फोरामेन ऑफ पेनिजा सरीसृप ग्रुप के मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, शरीर से ताप घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें सभी। यानी कि शरीर में जो ताप होता है वह वाष्पीकरण के द्वारा भी घटता है, विकरण के द्वारा भी घटता है और कंडक्शन के द्वारा भी घटता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वायु नली संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वास नली से। वायु नली श्वास नली से संबंधित होता है जो गले में स्थित मुख से फेफड़े तक हवा पहुंचाने का कार्य करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, एक सामान्य वयस्क नर मानव में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 82, शुक्राणु हाइलोरोनिडेज मुक्त करता है अपने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्रोसोम से। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीटा प्लीटेड शीट। सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो रेशम आधारित सामग्रियों के यांत्रिक गुणों और स्थिरता को निर्धारित करती है और यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बीटा प्लीटेड शीट का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इनमें कौन अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक सबसे सरल स्थिर अमीनो एसिड है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एंटीबॉडी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 86, डीएनए वायरस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्पीस विषाणु। फिर क्वेश्चन नंबर 87, विखंडन का अंत डैश के निर्माण के साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लास्टुला। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों, क और ख, यानी साइक्लोस्टोम्स में और मछलियों में, इन दोनों में ही पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कौन केटोकोलामिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डोपामाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 90, बायोजेनेटिक नियम को दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेकल ने। बायोजेनेटिक के अंतर्गत जीवित जीवों के जीनोम को बदलने के नियम या उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मेयर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 92, समष्टियों का छोटी इकाइयों में पृथक्करण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथक्करण।
आबादी के बीच अंतर प्रजनन को जब बाहरी या आंतरिक अवरोध रोकता है तो वह पृथक्करण कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 सूर्य नियतांक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 94 स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 10% संभावना है उन्हें रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संकटग्रस्त स्पीसीज में यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज में। फिर क्वेश्चन नंबर 95 भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती है जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत छत्ते से डैश मीटर के अंदर हो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 से 100 मीटर के अंदर। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, पहली रानी मधुमक्खी, दूसरा नर मधुमक्खी और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है छत्ते बनाना, भोजन के लिए पराग एकत्रित करना और भोजन की तलाश करना। जब श्रमिक मधुमक्खी को पराग वाला फूल 50 से 100 मीटर के अंदर मिल जाता है तो वह वृत्ताकार नृत्य करती है, जिससे और श्रमिक मधुमक्खी को पता चल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 काई स्क्वायर बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97 अमेजन इलेक्ट्रिक ईल का वैज्ञानिक नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। फिर क्वेश्चन नंबर 98 बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 99 डेस्मोसोम्स संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका आसंजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 100 ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन सहलग्नक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आँखों का लाल रंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी 2020 के पेपर में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा जीव अमर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीबा। अमीबा एक अमर जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्राय धीमी गति से बहने वाली नदियों और झीलों तथा तालाबों में पाए जाते हैं। इसमें अपना आकार बदलने की भी क्षमता पाई जाती है और इसकी खोज सर्वप्रथम जर्मनी के एक प्रकृतिवादी ऑगस्ट जोहान रोसेनहाफ ने एक नमूने के रूप में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रा का स्पर्शक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। हाइड्रा में लगभग 6 से 8 खोखला स्पर्शक पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 फेसिओला हिपेटिका रहता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भेड़ के यकृत में। फेसिओला हिपेटिका भेड़ के यकृत में रहता है। यह फेसियोलोसिस परजीवी संक्रमण का कारण बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 रेशम सिल्क प्राप्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉम्बिक्स मोरी से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तिलचट्टा या पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है और यह ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेढक में। न्यूक्लिएटेड केंद्रकीय लाल रक्त कोशिकाएं मेढक में पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मस्तिष्क की उत्पत्ति है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोडर्म या बाह्यजन स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बोमन ग्रंथि पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, घ्राण उपकला में या ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में। बोमन ग्रंथि अथवा घ्राण ग्रंथि घ्राण उपकला में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 स्तनी अपरा का निर्माण होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जरायु अपरा पोशिका से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 खरगोश का दंत सूत्र है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2033/1033। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पारंतरिक का आविष्कार संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बारबरा मैक्लिंटोक से।
पारंतरिक का आविष्कार बारबरा मैक्लिंटोक से संबंधित है, जिसके लिए इन्हें 1983 ईस्वी में शरीर विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पारंतरिक, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोजान कहते हैं, उसको जिंपिंग जीन के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक। शोधकर्ता स्वयं एक प्राथमिक स्रोत है और प्राथमिक डेटा से तात्पर्य शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए गए प्रत्यक्ष डेटा से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। सूक्ष्म नलिका कोशिका के साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, जो कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखने और अंगों को जगह पर रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और एक सूक्ष्म नलिकाएं में उप इकाइयों की संख्या 2 होती है, अल्फा एंड बीटा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्त। ये सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, बल्कि यह जन्मजात व्यवहार का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पेप्टिडोग्लाइकेन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्राम धनात्मक जीवाणु का। फिर क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुकूल निर्माण एक अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्जनन का। यहाँ पर गलती से पुनर्जन्म लिखा हुआ है, जो कि गलत है, पुनर्जनन होगा। तो प्रमुकूल निर्माण पुनर्जनन का एक अंश है और पुनर्जनन पौधों और जानवरों में क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और यहाँ तक कि पूरे शरीर के अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए या पुनर्स्थापित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन अमीनो अम्ल उत्पन्न हार्मोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कैल्स्ट्रियल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि वर्गीकी के अंतर्गत पहचान, वर्गीकरण और नामकरण ये तीनों ही आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा। एंटीबायोटिक शब्द सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा 1942 में प्रतिपादित किया गया था, जबकि एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1920 में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन अगोहिक संघ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी पोरीफेरा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थीज ये तीनों ही अगोहिक संघ है। अगोहिक एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में तरल पदार्थ से भरी गुहा नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, आर्की मोलस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काल्पनिक मोलस्का या हाइपोथेटिकल मोलस्का। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक फ्लेजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, डाईप्ल्यूरुला लार्वा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इकाइनोडर्म से। डाईप्ल्यूरुला इकाइनोडर्म्स का एक काल्पनिक लार्वा है और यह एक द्विपक्षीय सममित रोमन लार्वा है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन समुद्राभिगामी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ईल। ईल एक समुद्राभिगामी मछली है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सीरा हृदय में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मत्स्य में। सीरा हृदय मछलियों में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, चतुष्पद उद्गत हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेलियोजोइक महाकल्प के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बत्तख में। बत्तख में चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अंडे देने वाली स्तनधारी निवासी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के। अंडे देने वाले स्तनधारी ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के निवासी हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 30, CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोर प्रभाव। CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन बोर प्रभाव कहलाता है और वक्र का दाहिनी ओर खिसकना यह इंगित करता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए आकर्षण कम हो गया है और इस प्रकार ऑक्सीजन सक्रिय रूप से अनलोड होता है और बाईं ओर का खिसकना ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की बढ़ती आत्मीयता और ऑक्सीजन छोड़ने के प्रति बढ़ी हुई अनिच्छा को इंगित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता। और अपघटनकर्ता ऐसे जीव होते हैं जो बैक्टीरिया और कवक जैसे मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर भोजन करते हैं और ये पोषक तत्वों को वापस में मिट्टी में मिला देते हैं जिससे वह पुनः अन्य जीवों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि। किसी भी जीव के जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि जीवन अवधि को दर्शाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मे फ्लाई की जीवन अवधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और यह सख्त और लचीला परत होता है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तलछटी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 38, युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान एक जनन कोशिका अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है जो सीधे युग्मकों में विकसित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बीडल एवं टेटम के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एवं टेटम के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, नंदन कानन चिड़ियाघर विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वेत बाघ के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथीन चक्र परिचालित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथीन चक्र यकृत में परिचालित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, स्टेरोराइडोजेनेसिस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लेडिक कोशिकाओं में। स्टेराइडोजेनेसिस वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड उत्पन्न होते हैं और अन्य स्टेरॉयड में बदल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हसिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, C12H22OH उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। C12H22OH माल्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए और सुक्रोज के लिए, इन तीनों के लिए ही उपयुक्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्रकिण्वन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रकिण्वन जैव उत्प्रेरक, अवस्थर विशिष्ट तथा प्रोटीन अणु होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एपोप्टोसिस या कार्यक्रम कोशिका मृत्यु। यह शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणराज्य या किंगडम। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि किंगडम कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विस्थानिक जाति। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली प्रजातियों को एलोपैट्रिक प्रजाति कहा जाता है और हिंदी में इसे विस्थानिक जाति कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मिनी माता रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पारा से। मिनी माता रोग मरकरी से होता है और मिनी माता रोग एक दीर्घकालीन तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, विषाणु बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए के। विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए के बने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कोशिकांग बिना कोशिका झिल्ली का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी जीव का विकासवाद इतिहास जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फिलोजेनी या जातिवृत्त के नाम से। किसी जीव का विकासवाद इतिहास जातिवृत्त या फिलोजेनी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी निम्न अकशेरुकी का। फिर क्वेश्चन नंबर 56, अस्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी दोनों के द्वारा, यानी मध्यपट के द्वारा और कोस्टल मसल्स इन दोनों के द्वारा ही अस्तनियों में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट नियंत्रण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुप्रा स्कैपुला में। कैल्सीभूत उपास्थि सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय कार्प है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रोहू। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाहरी सतह पर। ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा बाहरी सतह पर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, CFC स्टैंड्स फॉर, यानी CFC जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है और यह ओजोन परत का क्षरण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य में निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डिंबवाही नली में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जन्म दर रोकने की विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी IUDS द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फेरिक आयन की उपस्थिति से। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एस्केरिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चों में। एस्केरिस सामान्यतः बच्चों की छोटी आंत में पाया जाता है और बच्चों को एस्कैरिसिस होने की संभावना अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, खाद एक प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ANC दोनों, यानी खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और इसके साथ ही साथ खाद पौधों एवं जंतुओं के विघटन से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लेमार्क के द्वारा। जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 22। मानव मस्तिष्क में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71,
ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटाइल CoA। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पेस मेकर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, SA नोड। पेस मेकर SA नोड है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज हार्मोन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इंसुलिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसुलिन प्रोटीन एवं पेप्टाइन हार्मोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, LH के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 77, ऑपेरान अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑपरेशन मॉडल में नियामक जीन एक दमनकारी, नियामक और संदमन के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यदि DNA कोडांस ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CAT GAT GATG। फिर क्वेश्चन नंबर 79, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम्स के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है और इसका प्रमुख कार्य माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की सतह क्षेत्र को बढ़ाना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी व्रिस के द्वारा। उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण डी व्रिस के द्वारा किया गया था। सन 1901 ईस्वी में आनुवंशिकीविद ह्यूगो डी व्रिस ने इवनिंग प्रिमरोज पर अपने प्रयोगों में अचानक उभरे प्रतीत होने वाले नए रूपों को उत्परिवर्तन नाम दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अजगर का अवशेषी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चपाद। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉन बेयर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुडनेस ऑफ फिट के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 85, पूर्ण कोरिकी विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेसोलिथिसल अंडा में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ जिसे निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकसित अंडा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, स्तनी में बाल को उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। फिर क्वेश्चन नंबर 88, हिंस बंडल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, फ्लाइंग फॉक्स है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चमगादड़। फिर क्वेश्चन नंबर 90, स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टीनबर्जेन। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यांत्रिक सहायता प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकिण्वन प्रतिरूपण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्द्रव्य झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 92, ग्लूकोज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 93, रक्ताणु की परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B12। रक्ताणु की परिपक्वता के लिए विटामिन B12 का होना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अमीनो अम्ल का कार्यात्मक समूह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 95, वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंत्रिका ऊतक के समीप। फिर क्वेश्चन नंबर 96,
पर्यावरण में तापमान बदलाव में बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है जो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी असमतापी। असमतापी ठंडे रक्त वाले जानवर है जो निरंतर शरीर के तापमान को बनाए नहीं रख सकते हैं और इसलिए पर्यावरण में तापमान परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शाकाहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी, गीली मिट्टी के द्वारा, चट्टानी इलाकों पर और पेड़ों के छाल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वनियंत्रित। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शेर एवं ऑप्शन सी घड़ियाल। इन दोनों ही पशु का स्वभाव खूंखार है। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है और इसी तरह आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।